नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव को लेकर। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं कुंभ राशि से मीन राशि में। मीन राशि इनकी अपनी राशि है, स्वराशि है। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक यह मीन राशि में गोचर करेंगे पूरे एक वर्ष। वैसे 13 महीनों का गोचर होता है, लेकिन थोड़ा कम बेसी प्रभाव अलग अलग राशियों में दिनों का कुछ अंतर पड़ता है ऑन एन एवरेज। तो जो इनका जो गोचर है वो 13 अप्रैल से 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक रहने वाला है मीन राशि में। प्रभाव बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें, चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, इसको केवल गुरु के गोचर के प्रभाव के आधार पर माने। वास्तविक परिणाम आपके जीवन में, आपके आने वाले वर्ष में, समय में आपकी कुंडली किस प्रकार की है, वर्तमान में दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, अन्य ग्रह किस प्रकार की स्थिति में है, उन सब के कम्बिनेशन से जो है वर्तमान का परिणाम निकाला जाता है। लेकिन बृहस्पति का क्या होगा प्रभाव, क्योंकि वो उसके ऊपर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बृहस्पति देव के ऊपर सामान्य चर्चा कर लें कि क्या देव गुरु का जो टेम्परामेंट है वो किस तरह का है, और राशिफल के बाद में कुछ उपचार की भी चर्चा करूंगा, जहां पर बृहस्पति अगर कुछ दूषित प्रभाव दे रहे हैं या उनके बल को मजबूत करना है तो किस प्रकार का उपचार करें। तो इसके लिए राशिफल के बाद के हिस्से को आप देखें। देवगुरु बृहस्पति चूँकि ज्ञान के गुरु माने जाते हैं, गुरु हैं तो ऑब्वियसली ज्ञान का प्रभाव बहुत अधिक है, और बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति निस्संदेह, चाहे वो शिक्षा भले उसकी कम हो लेकिन ज्ञानवान होता है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक जो शैक्षणिक योग्यता है, किताबी शिक्षा, डिग्री, उपाधि की बात करें और ज्ञान की बात करें, दोनों में भेद है। तो हो सकता है कि उसके पास उपाधियां उतनी ना हो, लेकिन वो ज्ञानवान होगा, वो धैर्यवान होगा, वो लगभग सत्य के पथ पर चलेगा, वो हाजिर जवाब भी होगा, वो भयभीत नहीं होगा। इसलिए जो कई बार लोग पूछते हैं कि ये गज केसरी योग या क्या होता है, केसरी योग। केसरी का जो अर्थ है वो, उसका केसरी का मतलब होता है सिंह, शेर के समान, निर्भीक, निर्भय, कोई डरने वाला नहीं, अकेला जंगल में छोड़ दीजिए अपना रास्ता बना लेगा। तो जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो इसी प्रकार का है कि वो निर्भय होकर के विचरण करने वाला है, वो किसी से भयभीत नहीं होता, वो सत्य की राह पर चलेगा, वो बोल देगा, सीधा बोलेगा। तो कहीं गंभीर भी है, कहीं चुप भी है, तो संकोच या लिहाज में हो सकता है, लेकिन वो झूठ का साथ नहीं देगा अगर गुरु का प्रभाव अच्छा है तो। बृहस्पति को लेकर के जो है वो मेरा अनुभव है, कई विद्वानों का कहना है कि भाई स्थान हानि करते हैं बृहस्पति, लेकिन जो मेरा अब तक का अनुभव मैंने जो देखा है, पहली बात तो है कि ज्योतिष में कोई भी एक सूत्र काम नहीं करता। मैं हर बात बोलता हूँ, क्योंकि किस जगह पर स्थान हानि होगी, किस जगह पे स्थान लाभ होगा, किस जगह पे दृष्टि हानि होगी, किस जगह पे दृष्टि लाभ होगा, ये अलग अलग भाव अलग अलग राशियों के हिसाब से, और मार्गी हैं, वक्री हैं, किसके साथ युति कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के प्रभाव से प्रभावित होता रहता है। तो एक सूत्र काम नहीं करता। लेकिन एक सामान्य अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठे हैं तो निस्संदेह व्यक्ति बहुत ज्ञानवान, प्रभाववान, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, विवेकी, सत्य की राह पर चलने वाला, ये सब गुण उसके अंदर होंगे। दान भी देगा, दया भी होगा उसके अंदर। लेकिन शरीर स्वास्थ्य बल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और अक्सर बृहस्पति से संबंधित जो रोग हैं वो मोटापे और जो है वो थायराइड और लीवर से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, ये सब उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक होती है। कहीं चंद्रमा मंगल वगैरह का प्रभाव हो तो कैंसर जैसी बीमारी भी बृहस्पति देने में समर्थ हैं। बृहस्पति का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, सबसे अच्छा जो दृष्टि है, वो मेरे अनुभव में कैरियर के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से तो अच्छी है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि रिश्तों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है, भले वो अपनी राशि में ही क्यों ना बैठे हों। जैसे अगर धनु लग्न के बृहस्पति हैं या मीन लग्न में, मीन राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति, और दृष्टि जा रही है कन्या पे, सप्तम दृष्टि, या मिथुन पे जा रही है, तो वो व्यक्तिगत रिश्तों के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। और रिश्तों के मामले में चाहे वैचारिक मतभेद हो या परिस्थिति जन्य हो, रिश्तों में दूरी, पृथकता उत्पन्न करने की क्षमता बृहस्पति रखते हैं और अक्सर दे देते हैं।
तो रिश्तों के लिए बृहस्पति का जो अनुभव मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छा नहीं है इनकी दृष्टि का, लेकिन भाग्य के मामले में, ज्ञान के मामले में, व्यक्तित्व के मामले में बृहस्पति का प्रभाव करियर के मामले में बहुत ही अच्छा है, ख्याति के मामले में बहुत अच्छा है। अपनी राशि में आ रहे हैं, जो बृहस्पति का जो टेम्परामेंट है वो शुभत्व वाला है, परम शुभ ग्रह है, तो इसीलिए ज़्यादातर जगह में अपनी राशि में हो चाहे किसी दूसरी राशि में हो, बृहस्पति जनरली बहुत खराब प्रभाव नहीं देते हैं। हाँ, शुक्र के साथ युति, शुक्र की राशियों में इनका प्रभाव द्वंद्व उत्पन्न करने वाला और समस्याएं उत्पन्न करने वाला हो जाता है। तो ये सामान्य, मैंने एक बृहस्पति के ऊपर चर्चा, वैसे तो बहुत किसी भी ग्रह के ऊपर बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि राशिफल की बात कर रहा हूँ तो अब सीधे अब आ रहा हूँ राशियों पर कि जो ये गोचर होने जा रहा है स्वराशि में, जहाँ बहुत राशियों को इससे लाभ मिलेगा, उसका क्या होगा प्रभाव आपके जीवन में, किस प्रकार की कम से कम एक सेक्शन तो मजबूत होगा, और चाहे कहीं भी नकारात्मक प्रभाव आ रहा हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए स्वराशि में आने से कुछ चीज़ों का लाभ तो अवश्य होगा। अब किस किस भाव में आ रहे हैं, किन किन क्या क्या दृष्टि होगी, उस पर चर्चा करते हैं, एक करके देख करके। मीन राशि में आ रहे हैं तो इनकी जो पंचम दृष्टि जाएगी वो उच्च राशि चंद्रमा कर्क पे जाएगी, तो पंचम भाव शुभ हो गया। इनकी जो सीधी दृष्टि जाएगी कन्या राशि पर जाएगी, तो कन्या राशि पर मिश्रित प्रभाव देंगे। जैसे मैंने कहा कैरियर, ज्ञान, व्यापार के लिए अच्छा होगा, रिश्ते के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। और जो इनकी नवम दृष्टि जाएगी वो पुनः मित्र राशि बृहस्पति पर जाएगी, वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि पर, वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर भी शुभतापूर्ण प्रभाव इनका देखने को मिलेगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि बहुत, पंचम और नवम बहुत शुभ मानी जाती है। मेष वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये द्वादश भाव में आ रहे हैं। द्वादश भाव में आने के कारण आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, आपका जो समय है, धन है, वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। जमीन जायदाद लेने के लिए, स्थायी संपत्ति के लिए लेने के लिए बहुत शुभ समय उत्पन्न ये कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है आपके संपादित हों, इसकी संभावना है। शत्रु कर्ज नष्ट होंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसका आपको विशेष, पेट और पेट का जो निचला हिस्सा है वो प्रभावित हो सकता है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खान पान पर विशेष आप ध्यान रखें, तभी जाकर के सेहत बेहतर रह पाएगी। लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, और यात्राओं से लाभ, सुदूर स्थान परिवर्तन से लाभ, और कर्ज इत्यादि से मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे। वृषभ वालों के लिए कि लग्न के लिए गुरु जो है बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं होते, लग्न के परम शत्रु हैं, लेकिन मीन राशि में आ रहे हैं तो यह आयेश हैं, यह आपके आय में वृद्धि करेंगे, निश्चय ही वृद्धि करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई बंधुओं से संबंध अच्छा होगा, करीबी लोगों की आप खूब जमकर मदद करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय बनाएंगे, और ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, और आप कोई इस दौरान कोई कंपटीशन, एग्ज़ाम, प्रतियोगिता या कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसमें सफलता के आसार बेहद जो है वो अच्छे हैं और शुभ हैं। साथ ही साथ यह विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे, तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शुभ संयोग यह उपस्थित करेंगे, कम से कम बृहस्पति के प्रभाव के कारण। और अन्य दृष्टियां जब बात करूंगा दूसरे ग्रहों की तो करूंगा, लेकिन फिलहाल बृहस्पति के कारण जो है वो शुभ प्रभाव उत्पन्न होगा। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ जो है वो कार्य व्यापार में होने वाला है। आर्थिक संसाधन जो है वो बेहतर स्थिति में होंगे, और आय के मामले में थोड़ी कंफर्ट जोन में आप आएंगे, आय में वृद्धि और नए साधन उत्पन्न आपके लिए होंगे, तो शुभ प्रभाव दे रहे हैं आपके लिए। मिथुन वालों के लिए बात किया जाए तो दशमेश होकर दशम भाव में आ रहे हैं, निश्चय ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन अगर होता है तो उससे और लाभ की स्थिति बनेगी। अब यहाँ इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में जा रही है, तो कार्य में भी वृद्धि है, सम्मान में भी वृद्धि है, मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और धन के आगमन में, धन के बचत में भी आपको जो है वो लाभ मिलने वाला है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए स्थिति अच्छी उत्पन्न करेंगे। पारिवारिक जीवन में जरूर कुछ न कुछ डिस्टरबेंस, या किसी बिना अगर कोई वाद विवाद ना भी हो तो कुछ दूरी होने की स्थिति हो सकती है। हो सकता है आप कार्य व्यापार के कारण ही कहीं अपने जगह से दूर जाएं। साथ ही साथ आपके प्रभाव से शत्रु परास्त होंगे, वाद विवाद में आपको राहत मिलेगी, और पद प्रतिष्ठा और आय के वृद्धि से कहीं कर्ज इत्यादि चल रही है तो उससे मुक्त होने का योग आपके लिए उत्पन्न होगा। कुल मिलाकर के इनका एक पारिवारिक स्थिति को अगर मैं छोड़ दूं तो शुभता काफ़ी अच्छी रहेगी। मकान वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा।
कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि जी एक तो नवम भाव में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, भाग्येश होकर भाग्य स्थान पे आ रहे हैं, तो निश्चय ही भाग्य में वृद्धि होगी। कार्य व्यापार में कहीं रुकावटें, जो बाधाएं थीं वो दूर होंगी और नए रास्ते आपके लिए उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ दृष्टि भी लग्न पर जाएगी। लग्न पर दृष्टि से जाने से आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। शनि के कारण जो थोड़ा प्रभाव कमज़ोर हो रहा था वो बढ़ेगा, वो बहुत प्रभावशाली होगा। आत्मबल में वृद्धि होगी, नई सोच होगी, नई ऊर्जा होगी, क्रिएटिव माइंड होगा, नई नई चीज़ों को सोचेंगे। और भावनात्मक तो आप बाय नेचर हैं, लेकिन उसमें अब भावनाएं जो है वो थोड़ा बुद्धि से भी नियंत्रित होंगी, तो इस कारण आप बेहतर परफॉर्म करेंगे अपने जीवन में। तो आत्मबल की वृद्धि दे रहे हैं, शुभता दे रहे हैं, भाग्योदय करा रहे हैं, नए नए काम, नए आयाम आपके लिए बनेंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग आपके लिए बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का यहाँ पर आपके लिए गोचर काफ़ी शुभता लिया हुआ है। अब बात किया जाए सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु आ रहे हैं। यहाँ से इनकी जो दृष्टि जा रही है वो आपके द्वादश भाव में जा रही है, आपके दूसरे भाव में जा रही है और आपके सुख भाव चतुर्थ भाव में जा रही है। थोड़ा सा चूंकि सिंह वालों के लिए शनि भी लोअर पार्ट में है, गुरु भी निचले हिस्से में है, तो पेट संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं भाई। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको विशेष सावधानी रखनी है। कार्य व्यापार में जरूर वृद्धि होगा। व्यापारी वर्ग को के लिए आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। सुदूर की यात्राएं होने के बहुत अधिक चांसेस हैं और वो कम से कम अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हुई तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, बहुत उन्नति देने वाली होगी। बचत करने में थोड़े बहुत हद तक, कुछ हद तक समर्थ होंगे। पारिवारिक जीवन में शुभता आएगी। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है, सुख में वृद्धि होगी। और जमीन जायदाद भूमि इत्यादि यदि आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए शुभ समय यह बृहस्पति उत्पन्न करेंगे। कम से कम बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव से अगर बात किया जाए तो यह शुभता लिया हुआ समय रहेगा और उन्नति देने वाला समय रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव से अगर कोई रोग उत्पन्न होता है जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वो आपको परेशान कर सकता है। तो आपको सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं, सप्तमेश है, सप्तम भाव में आ रहे हैं। लग्न पर दृष्टि जा रही है, एकादश भाव में दृष्टि जा रही है और आपके पराक्रम भाव में दृष्टि जा रही है। निश्चय ही व्यापार इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय बनाएंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का इससे अच्छा अवसर अब इधर बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। तो भाई उम्मीद है कि जो रिश्ते हैं वो दरवाजे खटखटाएंगे आपके लिए और विवाह का प्रबल योग यह बनाएंगे संबंधों के लिए। साथ ही साथ व्यापार नया प्रारंभ करने के लिए बहुत ही शुभ समय होगा और जो लोग पहले से कार्य व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी यह उन्नति देने वाला होगा। नए अनुबंध, नए प्रोजेक्ट और उसमें विस्तार का योग यह बनाएंगे। आय में भी अच्छी वृद्धि कराएंगे। इनकम के लिए बहुत अच्छा है, आय आपकी बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, दृढ़ता आएगी, शुभ विचार होगा और थोड़ा कहीं स्वार्थपरता में भी कमी आएगी। अगर आपके अंदर कहीं स्वार्थ भाव है कि मेरा ही काम हो, उसके बदले अब आप थोड़ा सा आपका जो क्षेत्र से सोचने का उसमें विस्तार होगा। दूसरों की खूब मदद करेंगे और आपसे दूसरे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अपने जो दूसरे का मतलब करीबी लोग हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको आप बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत आप उनको लाभ मिलेगा और बहुत से लोगों का आपके कारण कल्याण होगा। इस प्रकार का योग जो है देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। पुनः सप्तम भाव में है, शनि का भी प्रभाव रहेगा, राहु का भी प्रभाव रहेगा। तो बात गुरु की कर रहा हूँ, लेकिन पेट और पेट के निचले हिस्से से बेहद सावधान रहिएगा। खान पान में खूब परहेज आप रखिए, तभी जा करके थोड़ा सा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। स्वास्थ्य के लिए ठीक स्थिति नहीं बना रहे हैं। तुला वालों के परम शत्रु भाव में अपनी राशि में, तो जो सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक प्रभाव किसी राशि पर देंगे मीन राशि में आकर के गुरु, वो तुला वालों के लिए देंगे। कर्ज से सावधान रहिए, रोग से सावधान रहिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। इस दौरान कोई शत्रुता होती है, लंबी चलेगी, फंसाने वाली होगी। इस दौरान कोई रोग होता है, लंबे समय तक चलेगा, परेशान करने वाला होगा। इस दौरान कोई कर्ज लेते हैं, जल्दी चुका नहीं पाएंगे। तो ये तीनों स्थिति के लिए बृहस्पति का यहाँ आना कम से कम ठीक नहीं है। तो इन तीन चीज़ों से आप बचिएगा, क्योंकि ये स्थिति जो है वो परेशान करने वाली होगी। अच्छी बात यहाँ पर जो रहेगी वो आपके मान प्रतिष्ठा और नौकरी के संदर्भ में है। नौकरी लगने का प्रबल योग बनेगा।
हाँ, ये ज़रूर है कि संतुष्ट नहीं होंगे। जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ हो सकता है आप शोषित महसूस करें, जितना आपको चाहिए उतना ना मिले, आपको प्रोफाइल जैसी आपकी चाहिए वैसी ना मिले। लेकिन अगर बेरोजगार हैं तो कुछ ना कुछ अवसर मिल सकता है, नौकरी की तलाश में तो कुछ ना कुछ अवसर मिल सकता है, और यह कुछ ना कुछ अवसर आपको देंगे। लेकिन वो अवसर बहुत संतोषजनक नहीं होगा। काम चलता रहेगा, काम चलाएंगे, लेकिन संतोषजनक अवसर नहीं होगा। दूसरों के ऊपर धन खर्च हो सकता है, कर्ज लेने से बचना है, और कर्ज देने से भी बचिएगा। कर्ज देंगे जल्दी पैसा वापस होगा नहीं, हालांकि कर्ज देने का योग है, कर्ज आप दे भी सकते हैं दूसरे लोगों को, कुछ कहीं भावावेश में आकर के आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। वाणी अच्छी रहेगी, संतुलित रहेगी, कुछ बौद्धिक बहुत सी चीज़ों को बुद्धि बल पर सुलझाएंगे, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी। वो किसी न किसी प्रकार से अपनी चीज़ों को आप बेहतर करेंगे। अच्छे शुभ कार्यों में धन खर्च आपका होगा, जैसे मैंने कहा कि दूसरों की मदद करने की स्थिति आपके लिए हो सकती है, लेकिन मदद करिएगा, कर्ज मत दीजिए। कर्ज और मदद में अंतर होता है। यात्राएं जो है वो सामान्य रहेंगी, बहुत अच्छा प्रभाव जो है यात्राओं के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बृहस्पति जो है वो बहुत शुभ प्रभाव आपको देंगे नहीं। उनकी दशा अंतर्दशा होगी तो स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, स्वास्थ्य और शत्रुता के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर ये देखा जाए तो पंचमेश के पंचम भाव में है, दृष्टि भाग्य स्थान, आय स्थान, और जो है वो लग्न पर जाएगी, तो काफ़ी सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए। एक तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़बरदस्त समय है, काफ़ी जो है वो उन्नति कारक होगा। दूसरा, जो संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही शुभ समय बना रहे हैं, और भगवान चाहेंगे तो इस दौरान 1 साल का गोचर जो है आपके लिए खुशियों से भरा होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से विस्तार के लिए, पारिवारिक विस्तार के लिए और शिक्षा प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय। दूसरा, भाग्य पक्ष बहुत सहयोगी होगा, लाभ में वृद्धि होगी, आय के लिए एक से अधिक स्रोत उत्पन्न करेंगे, बौद्धिक क्षमता जो है वो एक उद्योगपति की तरह बनेगी, और आर्थिक मामलों में विशेष सफलता का योग बनेगा। भाग्यवश कोई काम रुका हुआ है उसमें वृद्धि होगी, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, सत्य के पथ पर रहेंगे। और बृहस्पति के, वैसे वृश्चिक लग्न थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की है, लेकिन वृश्चिक लग्न का जो पंचमेश है ना वो गुरु है, तो वो बहुत संतुलित करता है। और अगर गुरु बैठ गए पंचम भाव में ही तो वृश्चिक वालों की ऊर्जा है, जो तेज है, वो नियंत्रित हो जाता है ज्ञान से। तो क्रोध के साथ अगर ज्ञान का सम्मिश्रण हो तो वो क्रोध अब क्रोध नहीं रह जाता, बल्कि वो सृजन करने वाला हो जाता है, उससे कल्याण होता है, उससे निर्माण होता है। तो इस प्रकार की एनर्जी जो है आपको देंगे, और आपके द्वारा कुछ न कुछ अच्छा निर्माण, शुभ चीज़ें आपके द्वारा जो है वो संपादित होंगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का यहाँ पर आना आपके लिए चहुमुखी सुख के द्वार खोलेगा। अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हुई तो प्रभाव बहुत अधिक होगा, नहीं हुई तो किसी मित्र ग्रह की होगी तब भी प्रभाव मध्यम होगा, किसी परम शत्रु की होगी तो भले वो 40% वाला हो, लेकिन कुछ न कुछ सुप्रभाव जरूर ये बृहस्पति आपको देने वाले हैं। और अगर उनसे संबंधित कार्य कोई है, भाग्य से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, संतान से संबंधित है, तब तो निर्भीक होकर के उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए सुख भाव, चतुर्थ भाव, भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं इस वर्ष निवेश करें, कुछ खरीदें, अपने मकान में शिफ्ट हों, अपना मकान बने, पारिवारिक जीवन में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो, इसके काफ़ी संकेत मिल रहे हैं। यात्राएं सुखद होंगी, सुख उपभोग करेंगे, विचार जो है वो ज्ञान के पथ पर चलने वाले होंगे, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी बहुत कुछ नरम गरम स्वास्थ्य आपका रह सकता है, उस मामले में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यक्तिगत सुखों में जरूर वृद्धि होती हुई, भौतिक सुख सुविधाओं में जरूर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के पथ पर चलेंगे और धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और नए अवसर आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के गुरु का जो यहाँ पर आगमन है आपके लिए बेहद शुभ प्रभाव दिखा रहा है। मकर वालों के लिए बात किया जाए, मकर वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति बन रही है वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह इत्यादि के लिए प्रबल। हालांकि मकर वालों के लिए शनि से प्रभावित भी हैं, तो खाली गुरु की दृष्टि से काम नहीं चलेगा, शनि की भी दृष्टि जा रही है। तो जब शनि की दृष्टि चूंकि इस बार अस्थिर है तो हटेंगे आएंगे, लेकिन जैसे ही शनि का प्रभाव कम होगा तो विवाह की बात जो लोग अविवाहित हैं बहुत तेज़ी से बनेगी। कार्य व्यापार में वृद्धि देंगे, व्यापार के लिए ठीक है। जीवन साथी के साथ संबंध बृहस्पति के प्रभाव से कम कुछ बेहतर होगा। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा, अपने भाई बहन बंधुओं के ऊपर आप धन खर्च करेंगे। सलाह लोगों को बहुत अच्छी देंगे।
किसी काम के करने के पीछे की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत शुभत्व लिए हुए रहेगी, यानी खुले दिल से लोगों की आप मदद करेंगे। भाग्य पक्ष का साथ रहेगा, रुके हुए कामों में वृद्धि होगी, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के आपको विशेष सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ कर्ज इत्यादि लिए हैं और उसको चुकाना चाह रहे हैं तो इस समय भाग्य साथ देगी और आप चुका सकते हैं। आय के मार्ग भी एक से अधिक खुल सकते हैं, लेकिन अगर वो स्थान परिवर्तन के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्थान परिवर्तन से भाग्य जो आय के मामले में आपको वृद्धि महसूस जो है वो होगी। तो लगभग अधिकांश क्षेत्रों में बृहस्पति का यहाँ आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला है। कुंभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव और द्वादश भाव के पूरी तरह से अर्थ पर नियंत्रण है, फाइनेंस पर नियंत्रण जो है बृहस्पति करते हैं और दूसरे भाव में आना इनका बहुत शुभ स्थिति इनकी उत्पन्न कर रही है। इस वर्ष पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल आसार बनेंगे, ख्याति में वृद्धि होगी और पद प्रतिष्ठा के कारण आय में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो आय में वृद्धि होगी, बचत करने में समर्थ होंगे इस दौरान आप, कर्ज इत्यादि को चुकाएंगे, लेकिन हाँ कर्ज दीजिएगा मत, कर्ज आपके लिए देने के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कर्ज चुकाने की स्थिति जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि आप कर्ज चुकाएं, लोगों की मदद जो है वो आपके द्वारा हो, धन की बचत भी करने में समर्थ होंगे, वाणी सार गर्भित रहेगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। इस समय कोई फाइनेंशियल कैरियर या पारिवारिक कोई निर्णय आप लेंगे वो बहुत अच्छा लेंगे, नाप तोल कर बोलेंगे। वैसे भी कुंभ राशि जो है वो थोड़ी गंभीर है, गंभीर होकर के बात करती है, तो वो उसमें और गंभीरता और उस समय बुद्धिमत्ता जो है वो बृहस्पति के प्रभाव से बढ़ेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और आपके द्वारा दूसरों का उत्थान जरूर होगा, कुछ न कुछ कैरियर माने दूसरों के कैरियर में उत्थान के कारक आप बनेंगे। ये एक अच्छी बात जो है वो बृहस्पति के प्रभाव से मुझे दिखाई दे रही है। अब मीन की बात कर लिया जाए। मीन राशि में ही बृहस्पति का गोचर हो रहा है, लग्नेश होकर लग्न में आएंगे, निसंदेह इससे शुभ स्थिति हो नहीं सकती। लेकिन विवाह इत्यादि का भी योग बनेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकता है। यह कहीं न कहीं रिश्तों के, जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि उसके लिए बहुत अच्छा प्रभाव यह नहीं देते हैं। हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता, संतान वृद्धि या संतान से सुख की अनुभूति और भाग्य पक्ष बहुत प्रबल होगी। ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, धैर्य बहुत बढ़ेगा। इस दौरान कोई शिक्षा प्रतियोगिता, कोई महत्वपूर्ण किसी चीज़ में भाग लेना, उसमें अच्छी सफलता और ख्याति बहुत होगी। कहीं भी जाएंगे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपका विस्तार होगा ज्ञान और ख्याति के मामले में। शुभ कार्यों में की वृद्धि और रुके हुए कामों का अचानक होना भी इसमें जो है वो सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। हाँ, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में वैचारिक दूरी उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पर यह नकारात्मक है। अब 2 मिनट में बात कर लूँ, बृहस्पति ठीक नहीं है, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। पहली चीज़, बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अगर शुभ स्थिति में है तब तो पीले रंगों का और पीली चीज़ों का खान पान में प्रयोग करिए, लेकिन अशुभ स्थिति में है तो इसका दान करिए और इसका प्रयोग कम करिए। स्वास्थ्य को लेकर के जितने गरिष्ठ चीज़ें हैं, स्पेशली मीठे चना, केला, आम, बूंदी के लड्डू, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, मीठी चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि यह वेट को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। अगर कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो रही है बृहस्पति के कारण, बृहस्पति कमज़ोर हैं, बृहस्पति मार्केस भी हो जाते हैं तुला और वृषभ वालों के लिए, अगर उनकी दशा अंतर दशा चल रही है तो बृहस्पति संबंधी दान, पीली चीज़ों से परहेज और देवगुरु बृहस्पति का जो है वो पूर्ण रूप से वैदिक शांति पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति की दशा में उनके शुभत्व पाने के लिए भी बृहस्पति की शांति पूजा या बृहस्पति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप बहुत लाभकारी होता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मुकदमा का मैटर फंस रहा है तो गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो यह संक्षेप में मैंने उपचार बताए, यह और आप इनको करें। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।